दोस्तों, आपके पास जो ट्रेन की तत्काल वाली टिकट है ना, वो दो ही टाइप की हो सकती है। या तो वो कंफर्म हो चुकी होगी या फिर वो भी वेटिंग में रुकी होगी। तो अगर आप इन दोनों ही टाइप की टिकट को कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस को लगाएगी, आपका रिफंड आपको कब, कैसे और कहाँ पे मिलता है, इसके पीछे क्या रेलवे के सारे रूल्स हैं ना, बिल्कुल आपको आसान भाषा में बताने वाला हूँ, बिना किसी भी लाइक और सब्सक्राइब के नाटक के। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ना तत्काल की कंफर्म टिकट के बारे में। यानी कि अगर आपके पास किसी भी क्लास की तत्काल की कंफर्म टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो क्या कुछ सीन होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल आराम से सुनिएगा। अगर आप किसी भी क्लास की तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं करता है। तो कभी भूल के भी अपनी तत्काल की कंफर्म टिकट को आपको कैंसिल नहीं करना है। अगर इस बात पे आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा हो, मैंने अपनी खुद की एक कंफर्म तत्काल टिकट को बिल्कुल लाइव कैंसिल करके दिखाया है। इसी वीडियो के नीचे सबसे पहला पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा, वीडियो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। अब समझते हैं अपने दूसरी कंडीशन के बारे में कि आपके पास जो तत्काल वाली टिकट है वो वेटिंग की कंडीशन में, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस को लगा के आपका रिफंड कैसे प्रोसेस करेगी। लेकिन 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 एक छोटी सी इंपॉर्टेंट मिस्टेक को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, नहीं तो वेटिंग की भी कंडीशन में आपका जो रिफंड है वो जीरो हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। डेली मैं 1000 से ऊपर ऐसे कमेंट पाता हूं जहां पे ये लिखा होता है कि सर हमने तो अपनी वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल किया था, फिर भी हमारा जो रिफंड है वो जीरो हो गया। तो सबसे पहले इस मिस्टेक को समझिए। तो यहाँ पे मिस्टेक लोग ये कर देते हैं ना कि जब भी अपनी तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल करने जाते हैं तो उसका करंट स्टेटस नहीं देखते हैं। और बहुत बार क्या होता है ना कि जो तत्काल की वेटिंग वाली टिकट है ना, वो कभी कभार यहाँ पे कंफर्म हो गई रहती है, क्योंकि भाई रेलवे में ना कुछ कैंसिलेशन तो हमेशा होते रहता है। और जब लोगों की तत्काल की जो वेटिंग वाली टिकट है अगर वो कंफर्म हो गई रहती है और लोग क्या करते हैं, वेटिंग समझ करके ही कैंसिल कर देते हैं, और उनके ऊपर तब चार्जेस अप्लाई हो जाते हैं कंफर्म टिकट वाले। और कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे तो रेलवे कोई रिफंड प्रोसेस करता नहीं है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता रखा है। तो आपको कैंसिल करने से ना बिल्कुल जस्ट पहले 100 बार, 1000 बार, 10 करोड़ बार उसका करंट स्टेटस जरूर देख लेना है कि वो अभी भी वेटिंग की कंडीशन में है या फिर नहीं। अगर वो वेटिंग की कंडीशन में है तभी कैंसिल करिए, कंफर्म हो गया है तो भाई उसको भूल के भी कैंसिल मत करिए। अब मैं आपको फाइनली ये बताता हूँ कि वेटिंग वाली कंडीशन में जब आप कैंसिल करते हैं तो कितने चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे। तो ये जो चार्जेस लगते हैं ये क्लास वाइज लगते हैं। अगर आप कोई भी एक स्लीपर की क्लास या फिर 2 इयर्स, जिसको सेकंड सीटिंग बोला जाता है, अगर आप इस क्लास की तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को अगर कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस को लगाती है। और उसके बाद जो भी आपका बचा हुआ पैसा है आपको बैक टू सोर्स अकाउंट, यानी आपने जहां से भी पेमेंट किया होगा आपका पैसा वहीं पे बिल्कुल आराम से चलते चलते पहुंच जाएगा। एक दो तीन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेगा। सबसे पहली चीज़ कि जो चार्जेस मैंने आपको बताए हैं ये पर पैसेंजर के हिसाब से हैं, यानी कि आपके एक पीएनआर पे जितने लोग होंगे सभी लोगों से ये चार्जेस लगेंगे। और एक चीज़ इसमें यह भी है कि जब आप ऑनलाइन मोड से ट्रेन टिकट की बुकिंग को करते हैं ना तो कुछ कन्वीनियंस चार्जेस वगैरह लगते हैं 22-25 रुपए के आसपास, तो ये भी वापस नहीं आता है। तो मेक श्योर करके इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। अब समझते हैं कि अगर आपके पास किसी भी क्लास का एक एसी का वेटिंग वाला टिकट है तत्काल की सिचुएशन का, यानी कि सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी या फिर चेयर कार का टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं ना तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस को लगाएगी। और आपका जो भी पैसा है ना 3 से लेके 4 वर्किंग डेज के अंदर में आपके बैक टू सोर्स अकाउंट, यानी आपने जहां से भी पेमेंट किया होगा आपका पैसा वहीं पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे जो मैंने बीच में जीएसटी वर्ड बोल दिया ना, जीएसटी लगभग 5 से लेकर 7 रुपए के आसपास कटता है, मोटा मोटा इसको आप 10 रुपए पकड़ सकते हैं, यानी कि लगभग 70 रुपए पर पैसेंजर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो आपने ऑनलाइन बुकिंग चार्जेस 22-25 रुपए के दिए होंगे वो वापस नहीं आता है। अगर आप फिलहाल ये जानना चाहते हो कि कैसे आप बिजी से बिजी रूट पे भी कंफर्म तत्काल टिकट की बुकिंग को कर सकते हैं, अभी आपके सामने यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो निकल करके आ रही होगी। आप चाहें तो सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल अब मुझे चलने दीजिए। गुड बाय।